आखिर क्यों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पाने के बाद भी दूसरों को जिंदा नजर आते रहे? तो जब अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत अता की थी, तब जिन्हों से लेकर इंसानों तक हर चीज उनके हुक्म की तामीर करती थी। एक दिन सहरा की खामोशी में हल्की हवाएं चल रही थी और जिन्हों की फौज बड़ी बड़ी इमारतें बना रही थी। दूर एक बुलंद मुकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे। यह देखकर पूरी फौज और तेजी से काम करने लगती, क्योंकि सभी सोचते थे कि जब तक नबी देख रहे हैं तब तक रुकना मुमकिन नहीं। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर चुके थे और उनका जिस्म वैसा ही खड़ा रहा, बिना हिले। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने, मगर किसी को भी कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से एक छोटी सी दीमक ने उनके असा को खाना शुरू किया। वक्त बीतता गया और जब दीमक ने लकड़ी को अंदर से खोखला कर दिया तो असा टूट गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर पूरी फौज को मालूम हुआ कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम कब के वफात पा चुके थे। बेशक अल्लाह ही असल बादशाह है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। कुरान में एक कौम का जिक्र है जिसकी तबाही आज तक इंसानियत के लिए एक रहस्य बनी हुई है। याजूज और माजूज, वो कौम जिनकी दहशत से जमीन कांप उठती थी, जिन्हें दुनिया गो और मागो के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब वो किसी जमीन पर कदम रखते तो वहाँ की घास तक मिट जाती थी। नदियों का पानी पी जाते, पहाड़ों को रौंद डालते और शहरों को राख बना देते। ना रहम, ना शफकत, ना इंसानियत, बस एक ही मकसद, तबाही और बर्बादी। एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें इनसे निजात दिला, इन दरिंदों से हमें बचा ले। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नेक और ताकतवर बादशाह को उठाया जिसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन वो शख्स जिन्हें अल्लाह ने इल्म, ताकत और रहमत तीनों से नवाजा था। जुल्करनैन ने पूरी दुनिया का सफर किया और जब वह दो पहाड़ों के बीच पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हमारे इलाके में हमला करते हैं और हमारी खेती, हमारी औलाद सब तबाह कर देते हैं। क्या तुम हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दोगे? जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है मैं उसका इस्तेमाल तुम्हारी हिफाजत के लिए करूंगा। उन्होंने पहाड़ों के बीच ऐसी मजबूत, भारी और विशाल दीवार बनाई, इतनी मजबूत कि याजूज माजूज ना उसे तोड़ पाए, ना उस पर चढ़ पाए। और फिर सदियां बीत गईं। वो दीवार आज भी कहीं मौजूद है, मगर कोई नहीं जानता कहाँ है। कुछ कहते हैं कि वो कॉकस पर्वतों के बीच है, कुछ कहते हैं तुर्किस्तान के पास है और कुछ इसे धरती की गहराई में छिपा मानते हैं। मगर इतना तय है, वो दिन आएगा जब यह दीवार टूट जाएगी और जब टूटेगी तो लोग डर से भागेंगे, हर तरफ तबाही और खून होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर शरण लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में घुस जाएगा और वे सब एक ही रात में मर जाएंगे। सुबह जब सूरज निकलेगा, धरती लाशों से भर चुकी होगी, उनकी बदबू से हवा तक सड़ जाएगी। तब अल्लाह